हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टैप यूट्यूब चैनल एंड आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी स्थापना वीडियो में, जहां पर हम एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेशनल पार्क्स इन इंडिया का डिस्कशन आप लोगों के साथ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स पेपर के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं जो कि इंडिया में नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जैसे प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में होंगे। और इन क्वेश्चंस में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाएगा कि ये नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व इंडिया के किस हिस्से में, किस स्टेट में, किस रीजन में लोकेटेड है, और उसको आपको आंसर करना होगा। ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों बहुत ही इजीली आप आंसर करके अपने मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं एंड दीज क्वेश्चंस दे कैन फेच यू वेरी गुड मार्क्स विद वेरी लेस एफर्ट्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जहां पर हम नेशनल पार्क जो इंडिया के सदर्न रीजन में लोकेटेड हैं उन पे फोकस करते हुए उन नेशनल पार्क्स को स्टडी करने वाले। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, जहां पर मैंने आपको 4 पेयर्स दे दी गई हैं और इन 4 पेयर्स में नेशनल पार्क्स और जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में नेशनल पार्क लोकेटेड है वो आपको बताया गया है। करेक्टली मैच पेयर को आइडेंटिफाई करके आप लोगों को अपना आंसर जो है फाइंड आउट करना है। अगर हम पेयर्स की बात करें, फर्स्ट पेयर इज नगर होल नेशनल पार्क मैच्ड विद स्टेट ऑफ कर्नाटका। नगर होल नेशनल पार्क को ही हम राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। सो नगर होल नेशनल पार्क वॉज रीनेम्ड एज राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो अगर आप राजीव गांधी नेशनल पार्क या नगर होल नेशनल पार्क टर्म देख रहे हैं तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज मैच्ड विद स्टेट ऑफ तमिलनाडु, पापीकोंडा नेशनल पार्क इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड गिंडी नेशनल पार्क विद द स्टेट ऑफ केरला। करेक्ट आंसर की जहां तक बात है तो आपको सभी नेशनल पार्क्स किस स्टेट में बिलोंग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको पता होनी चाहिए कि किस इंडिया के स्टेट या यूटी में लोकेटेड है। अगर नगर होल नेशनल पार्क की बात करें यानी राजीव गांधी नेशनल पार्क की, तो ये कर्नाटका स्टेट में लोकेटेड है। ये बिल्कुल सही पेयर आपको दी गई है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज नॉट लोकेटेड इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु बट इन स्टेट ऑफ केरला। आंध्र प्रदेश नेशनल पार्क में आपका पापीकोंडा नेशनल पार्क लोकेटेड है और केरला के अंदर आपका गिंडी नेशनल पार्क लोकेटेड नहीं है। गिंडी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन दी स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सो करेक्ट आंसर बन जाता है यहां पर आपका ऑप्शन बी 2 एंड द करेक्ट आंसर शुड बी योर ऑप्शन 1 एंड 3 ओनली। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बनने वाला है 1 एंड 3 ओनली। ठीक है। सो यहां पर हमारे पास मौका है कि इंडिया के अंदर ये जो साउथ इंडिया में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है इनको एक बार डिस्कस कर लें। नगर होल नेशनल पार्क की बात करते हैं। कर्नाटका के सदर्न रीजन में लोकेटेड है इन दी कोडागु एंड मैसूर डिस्ट्रिक्ट और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इंडिया का ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको यूनेस्को ने भी जो है आइडेंटिफाई कर रखा है, यूनेस्को ने भी रिकॉग्नाइज करके रखा हुआ है। और यहाँ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं आपके लोकेटेड हैं और बहुत अच्छी पॉपुलेशन ऑफ एशियन एलिफेंट्स, रॉयल बंगाल टाइगर्स, इंडियन बाइसन्स एंड वेरियस डियर स्पीशीज आपको देखने को मिल जाती हैं। जहां तक नगर होल की बात है, ये आपको कर्नाटका के सदर्न पोर्शन में लोकेटेड दिखाई देता है और इस पूरे रीजन में बहुत सारे डिफरेंट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लोकेटेड हैं जो मैंने यहाँ पे आपको शो कर दी हैं। राजीव गांधी नेशनल पार्क के एडजेसेंट बिल्कुल साथ में आपको बांदीपुर नेशनल पार्क देखने को मिलता है, अगेन इन दी स्टेट ऑफ कर्नाटका। ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगेन इन दी स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसके साथ ही आप और साउथ जाते हैं तो आपको मुकुर्ती नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं इन दी स्टेट ऑफ केरला। आपको वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन दी स्टेट ऑफ केरला देखने को मिलेगा। नीलंबूर फॉरेस्ट डिवीजन इन दी स्टेट ऑफ केरला अगेन। अगर तमिलनाडु की तरफ आए तो तमिलनाडु की तरफ आपको थाई शोला रिजर्व फॉरेस्ट, गवर्नर्स शोला रिजर्व फॉरेस्ट, सत्यमंगलम फॉरेस्ट डिवीजन जो कि अपने आप में एक बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पे भी डिक्लेयर किया गया है, आपको तमिलनाडु के स्टेट में देखने को मिलते हैं। और कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलती है इन दी स्टेट ऑफ कर्नाटका। बिलगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन दी स्टेट ऑफ कर्नाटका। तलाई मलाई रिजर्व फॉरेस्ट अगेन इन दी स्टेट ऑफ कर्नाटका। और ये जो पूरा रीजन है आपस में कनेक्ट होता हुआ ये आपकी कावेरी रिवर के बेसिन में लाई करता है। तो ये जो आपका मध्य कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला का बॉर्डर है जहां पे तीनों स्टेट्स आपस में आके मिल रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो हैं यहां पर आपके लोकेटेड है।
ठीक है। अब इसी के साथ दोस्तों हम बात कर लेते हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क की भी, जो कि केरला के रीजन में लोकेटेड है। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट है। इंडिया में साउथ इंडिया के अंदर जो आपको माउंटेनस रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको साइलेंट वैली नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। यहाँ पर लॉयन टेल्ड मैकॉक, जो कि एक इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ मोंकीज है, देखने को मिलती है साउथ इंडिया के अंदर। एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ लॉयन टेल्ड मैकॉक्स इन द वर्ल्ड। इसी के साथ आपको टाइगर्स, वल्चर्स, एलिफेंट्स की भी अच्छी खासी पॉपुलेशन देखने को मिलती है साइलेंट वैली नेशनल पार्क के अंदर। देन फ्रेंड्स लेट अस टॉक अबाउट द आंध्र प्रदेश पापीकोंडा नेशनल पार्क। यहाँ पे आपको राज महेंद्र वर्मन, जो कि पापी हिल्स में लोकेटेड है इन दी ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, आपका पापीकोंडा नेशनल पार्क लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज को डिक्लेयर किया गया है बाय द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। इसी के साथ वाइल्ड लाइफ भी अच्छी खासी आपको बर्ड लाइफ और टाइगर्स की पॉपुलेशन, एलिफेंट्स की पॉपुलेशन देखने को मिलती है पापीकोंडा नेशनल पार्क के अंदर। अगर गिंडी नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपके चेन्नई सिटी में लोकेटेड है, गिंडी नेशनल पार्क। एंड दिस नेशनल पार्क इज द 8th स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया एंड पूरी तरीके से चेन्नई सिटी के अंदर आपका नेशनल पार्क लोकेटेड है। यहां पर आपको एक्स सीटू और इन सीटू कंजर्वेशन दोनों देखने को मिलती है, यानी कि स्पीशीज को दूसरी लोकेशन से उठाकर गिंडी नेशनल पार्क में लाया जाता है और उन्हें कैप्टिव ब्रीडिंग करवाई जाती है, यानी कि ह्यूमंस की देखरेख में उनको रखा जाता है, उनकी कंजर्वेशन की जाती है और इन सीटू कंजर्वेशन भी हो रहा है। यानी कि यहाँ पे नेचुरल जो वेजिटेशन है, इस चेन्नई सिटी का जो नेचुरल वाइल्ड लाइफ है, उसको भी कंजर्व करने की कोशिश की जाती है गिंडी नेशनल पार्क में। इसी के साथ तमिलनाडु के जो और इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो भी मैंने यहाँ पे आपको मैप में शो कर दिए हैं। यू कैन सी मुडुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क located in the state of Tamil Nadu, Mukurti National Park located in the state of Tamil Nadu, Indira Gandhi Wildlife Sanctuary National Park also known as Annamalai National Park is also located in the state of तमिलनाडु, वीरूमलाई, पॉइंट कैलीमेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, ये आपके अपने आप में बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट भी है और एक बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पे भी इसको डिक्लेयर किया गया है। देन Sirivilliputtur Sanctuary, Valanadu Blackbuck Sanctury, Kalkad Wildlife Sanctury, all these important protected areas are located in the state of Tamil Nadu. नेक्स्ट अप लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन द कावेरी बेसिन, यानी कि कावेरी रिवर के बेसिन में कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज लोकेटेड हैं वो आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। एंड द ऑप्शंस गिवन टू यू आर नगरहोल, पापीकोंडा, सत्यमंगलम एंड वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। करेक्ट आंसर पता होने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा नेशनल पार्क इंडिया के किस रीजन में लोकेटेड है। अभी हमने देखा दैट पापीकोंडा पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, नगरहोल in the state of Karnataka, Satyamangalam in the state of Tamil Nadu and Wayanad in the state of Kerala। जहां तक कावेरी बेसिन की बात है, कावेरी बेसिन आपको आंध्र प्रदेश में देखने को नहीं मिलता है, तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है। पापीकोंडा नेशनल पार्क कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ आवर आंसर। और अगर यही चीज आपको पता है तो बहुत इजीली आप 3 ऑप्शंस एलिमिनेट करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, दैट इज ऑप्शन सी 1, 3 एंड 4 ओनली। तो इतने इजीली भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं अगर आपकी नॉलेज मैप की बहुत अच्छी है और आपको जितने भी नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ज्यादा से ज्यादा नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की पोजीशन आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर है, तो बहुत इजीली ऐसे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करके 2 मार्क्स जो हैं आप करेक्ट मार्क्स जो हैं वो अपने इजीली स्कोर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जहां पर बात की गई है फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अज्यूम्स इंपॉर्टेंस इन बीइंग अ गुड लिंक बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स जो कि इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड पे पाए जाने वाली इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस हैं, इन दोनों वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के बीच का जो लिंक है वो लिंक पड़ना चाहिए बिल्कुल साउथ इंडिया के अंदर। और हमसे यही पूछा जा रहा है कि विच ऑफ दीज पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एरियाज दे आर एक्टिंग एज अ लिंक बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। ऑप्शंस आर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, नल्लमला फॉरेस्ट, नगरहोल नेशनल पार्क एंड शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बनने वाला है ऑप्शन ए, नल्लमला फॉरेस्ट लोकेटेड है आपके आंध्र प्रदेश के अंदर, नगरहोल इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, और ये आपके वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है।
ठीक है। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये अभी आपके आंध्र प्रदेश के सदर्न पोर्शन में लोकेटेड है, ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है। नलामला फॉरेस्ट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। बट जो आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स ऑन बोथ द साइड्स। बिकॉज द सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन द नदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु, आपके ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स की हिल्स के जंक्शन पे लोकेटेड है। एंड इट हैज अ वेरी गुड पॉपुलेशन ऑफ वेरियस एनिमल्स लाइक रॉयल बंगाल टाइगर्स, एशियन एलिफेंट्स, बाइसन्स, वेरियस स्पीशीज ऑफ monkeys, डियर्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज आपको सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में देखने को मिलती हैं। ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, and it includes various other protected areas around it like Bilgiri Ranganath Swami Temple Wildlife Sanctuary or BRT Wildlife Sanctuary, Sigar Plateau, Mudumalai National Park, Bandipur National Park of Karnataka एंड कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सारे प्रोटेक्टेड एरियाज इसी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के आसपास लोकेटेड है। क्लियर हो गया है। अब दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जहां पे अगेन मैंने आपको 4 पेयर्स प्रोवाइड किए हैं। नेशनल पार्क और स्टेट या यूटी जहां ये नेशनल पार्क लोकेटेड है वो इंफॉर्मेशन भी मैंने यहाँ पे आपको दे दी है। सबसे पहले बात करते हैं डांडेली अंशी नेशनल पार्क की। इसको मैच किया गया है तमिलनाडु के साथ। दिस डांडेली अंशी नेशनल पार्क इज ऑल्सो नोन एज काली टाइगर रिजर्व और काली नेशनल पार्क, एंड इट इज नॉट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु बट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसी के साथ अन्नामलाई नेशनल पार्क जो है ये आपका लोकेटेड है इन दी स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अभी मैंने आपको बताया अन्नामलाई नेशनल पार्क इज ऑल्सो नोन एज इंदिरा गांधी नेशनल पार्क इन दी स्टेट ऑफ तमिलनाडु। Third option, Saddle Peak National Park is very correctly matched with Andaman and Nicobar Islands. Banerghatta National Park is also correctly matched with the state of Karnataka, and your correct answer will be option A, 3 and 4 only. अब यहाँ पे दोस्तों आपको देखिए ध्यान रखना है, कर्नाटका के अंदर बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स लोकेटेड हैं, जिसमें से आपका अंशी नेशनल पार्क नोन एज काली एंड बनेरघाटा नोन एज बनेरघाटा नियर द बेंगलोर सिटी इज लोकेटेड। राइट सो ये दोनों जो आपके नेशनल पार्क्स हैं कर्नाटका स्टेट में लोकेटेड है। कर्नाटका में ही आपका बंदीपुर नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क लोकेटेड है, बिलगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व आपका लोकेटेड है। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज आपके स्टेट ऑफ कर्नाटका में लोकेटेड है। तो इसीलिए आप अपनी एटलस जब भी स्टडी करने जाएं, वहां पर कर्नाटका के अंदर लोकेटेड इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स को जरूर से जरूर स्टडी करिए, क्योंकि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में इनके ऊपर एक क्वेश्चन आपको देखने को बहुत इजीली मिल सकता है। इसी के साथ ये जो नेशनल पार्क्स हैं हमारे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहां पर आपको रॉयल बंगाल टाइगर्स की और एशियन एलिफेंट्स की बहुत अच्छी और हेल्दी पॉपुलेशन देखने को मिलती है, जो इंडिया के दूसरे रीजन्स में उतनी अच्छी या उतनी वेल डेवलप्ड देखने को नहीं मिलती। Next up, let us talk about the protected areas in the Andaman and Nicobar Islands. यहाँ पर हम सैडल पीक अगर नेशनल पार्क की बात करें तो इट इज सराउंडेड बाय मॉइस्ट ट्रॉपिकल वेजिटेशन एज वेल एज डेसिडुअस एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, एंड अमंग द एनिमल्स यहाँ पर आपको ऐसी बहुत सारी स्पीशीज मिलेंगी जो मेनलैंड इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलती हैं, जैसे अंडमान वाइल्ड पिग, अंडमान हिल मैना, अंडमान इंपीरियल पिजन, वाटर मॉनिटर्स, डॉल्फिन्स, वेल्स एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। और पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड का जो ग्रुप्स है, यहाँ पे आपको बहुत सारे मरीन नेशनल पार्क एंड टेरेस्ट्रियल नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, जैसे कि सैडल पीक नेशनल पार्क, नॉर्थ रीफ आइलैंड नेशनल पार्क, मिडल बटन आइलैंड, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क वेरी फेमस टूरिस्ट लोकेशन, साउथ सेंटिनल नेशनल पार्क। और इन नेशनल पार्क्स के अंदर हम सिर्फ एनिमल्स या प्लांट्स को ही कंजर्व करने की बात नहीं करते, बट द ट्राइबल पॉपुलेशन एंड कल्चर दैट इज थ्राइविंग इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, उसको भी कंजर्व करने के लिए ये नेशनल पार्क्स हमने यहाँ पर स्थापित किए हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो भी लोकेटेड है इन दी बैरन आइलैंड। Barren Island is the only active volcano in the Indian territory. इसी के साथ नारकोंडम आइलैंड, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड का ही पार्ट है, ये भी इंडिया के टेरिटरी में लोकेटेड एक वोल्केनो है, बट इट इज नॉट वेरी एक्टिव नाउअडेज एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ डोरमेंट वोल्केनो। राइट तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज लोकेटेड हैं हमारी छोटी सी यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार के अंदर। नेक्स्ट अप लेट अस टॉक अबाउट द फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि रिलेटेड है इंडिया के लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व से।
सो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। हर टाइगर रिजर्व के अंदर एक कोर एरिया होता है जिसको हम डिक्लेयर करते हैं क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, एंड दिस कोर टाइगर हैबिटेट इज सराउंडेड बाय अ बफर रीजन। और इस बफर रीजन में हम टूरिज्म एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, लाइक फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्शन, टिम्बर कलेक्शन, ये सारी एक्टिविटीज जो है थोड़ी बहुत अलाउ करते हैं, बट नॉट इन दी कोर टाइगर हैबिटेट। और इस क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के अंदर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो अलाउड नहीं होती। तो हमसे पूछा गया कि किस टाइगर रिजर्व के अंदर ये जो कोर टाइगर हैबिटेट है ये सबसे बड़ा है, एंड ऑप्शंस गिवन टू अस आर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, रणथंभौर टाइगर रिजर्व in the state of Rajasthan, Nagarjuna Sri Salem Tiger Reserve at the border of Telangana and Andhra Pradesh, and Sundarbans in the state of West Bengal। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का मैं आपको बताता हूं, दैट इज ऑप्शन सी, नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व इज हैज द लार्जेस्ट कोर एरिया अमंगस्ट ऑल द टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। और ये जो आपका टाइगर रिजर्व है 5 डिस्ट्रिक्ट्स कुर्नूल, प्रकाशम, गुंटूर, नालगोंडा एंड महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट जो कि अंडमान और जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में फैली हुई हैं, वहां पर आपको ये नेशनल पार्क देखने को मिलता है। और बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इज आल्सो सीन हियर इन दिस टाइगर रिजर्व। और इसी मौके में हम इंडिया के इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ वी कैन सी राजाजी एंड कॉर्बेट टाइगर रिजर्व्स इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, पीलीभीत, दुधवा, both tiger reserves in the state of उत्तर प्रदेश, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व the only tiger reserve in the state of बिहार। नॉर्थ ईस्ट में अगर आए तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टाइगर रिजर्व्स लोकेटेड हैं, बक्सा, मानस, बक्सा रिजर्व इन दी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, एंड मानस, ओरांग, नामेरी एंड काजीरंगा इन दी स्टेट ऑफ असम। अरुणाचल प्रदेश में आपका पक्के टाइगर रिजर्व, कामलांग टाइगर रिजर्व और नामदाफा टाइगर रिजर्व लोकेटेड है। दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम के अंदर लोकेटेड है। वेस्ट बंगाल में आपका सेकेंड टाइगर रिजर्व आफ्टर बक्सा इज योर वेस्ट सुंदरबंस टाइगर रिजर्व। ओडिशा के अंदर आपका सतकोसिया एंड सिमलीपाल टाइगर रिजर्व्स आर लोकेटेड। झारखंड हैज ओनली वन टाइगर रिजर्व नोन एज पलामू टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ में आपका 2 टाइगर रिजर्व लोकेटेड है, उदंती सीता नदी एंड इंद्रावती टाइगर रिजर्व, बोथ डिफरेंट टाइगर रिजर्व्स आर लोकेटेड इन दी स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। फिर अगर हम वेस्टर्न इंडिया में आए तो आपके राजस्थान में सरिस्का, रणथंभौर और मुकंदरा हिल्स में टाइगर रिजर्व्स लोकेटेड हैं। मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट जहां पे हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन 2019 में काउंट की गई है, यहां पर आपका पन्ना टाइगर रिजर्व लोकेटेड है। संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़, कान्हा, अचानकमार अमरकंटक, सतपुरा टाइगर रिजर्व और आर लोकेटेड इन दी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। पेंच टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे लोकेटेड है, दोनों स्टेट्स में ये जो टाइगर रिजर्व है पाया जाता है। बोर टाइगर एंड मेलघाट टाइगर रिजर्व्स आर लोकेटेड इन दी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व अगेन इन दी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तदोबा अंधारी इन दी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड। फर्दर साउथ हम आते हैं अपने तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के रीजन में। यहाँ पे कवाल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है और नागार्जुना सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व एंड आमराबाद टाइगर रिजर्व लोकेटेड हैं अंडमान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर के ऊपर। कर्नाटका में आपकी सेकंड हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन जो है रिजाइड करती है। डांडेली अंशी या काली टाइगर रिजर्व इन दी नॉर्दर्न पार्ट, भद्रा टाइगर रिजर्व, नगरहोल, मुडुमलाई, बिलगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल, बांदीपुर टाइगर रिजर्व और लोकेटेड इन दी स्टेट ऑफ कर्नाटका। केरला में आपका पराम्बिकुलम और पेरियार टाइगर रिजर्व लोकेटेड हैं, एंड तमिलनाडु में सत्यमंगलम, अन्नामलाई एंड कलाकड़ मुदुनतराई टाइगर रिजर्व्स आर लोकेटेड। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स ऑफ आवर कंट्री, और इनकी लोकेशंस जो हैं आपको याद करनी पड़ेंगी। प्रीलिम्स के अंदर ये आने वाले फ्री के नंबर हैं, अगर आप ये लोकेशंस याद करते हैं तो पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन जो टाइगर रिजर्व्स या नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ होगा वो आपको आंसर करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। सो इसी के साथ दोस्तों हम अपने इस सेशन को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं, एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने एटलस या मैप्स को खोल करके इंडिया के नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व्स को एक बार फिर से स्टडी करेंगे और उनकी रिपीटेड रिवीजन करेंगे, ताकि इन सभी प्रोटेक्टेड एरियाज की लोकेशन आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाए और पेपर्स में उनको रिकॉल करने में, याद करने में आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो। तब तक के लिए कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ग्रोइंग एंड जय हिंद।